एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो भी फ्लाइट टिकट आप लोग जनरली बुक करते हो और हमेशा जो मिस्टेक करते हो ये रहता है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इंडिया टू फिलीपींस ट्रिप का खर्चा कितना आ सकता है। अगर आप लोग सब सही तरीके से करो तो आप लोगों का ये ट्रिप का खर्चा बहुत ही कम आ सकता है, लाइक 50 to 60,000 इंडियन रुपीज़ के बीच में। और कुछ सिनारियों में ये खर्चा थोड़ा सा और भी जा सकता है। तो ये सारा चीज़ कैसे करना है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी टिप्स, और उसके अलावा जो है वो टोटल खर्चा कितना आ सकता है उसकी सारी कैलकुलेशन ये इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मैं फिलीपींस में पिछले 3 साल से हूँ और इसके पहले भी मैंने इंडिया टू फिलीपींस वाली बहुत सारी ट्रिप्स की थी। और सेम अगर आप लोग भी इंडिया टू फिलीपींस आना चाहते हो तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो रहेगा कि इंडिया से फिलीपींस जाने के लिए 2025 में कितना खर्चा आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और उसके अंदर सारी टिप्स भी बताने वाला हूँ, तो जिससे आप लोगों का ये खर्चा कम से कम हो और आप लोगों की सेविंग्स भी बहुत अच्छी हो और जो है वो कम बजट में आप लोगों का ये ट्रैवल सही तरीके से हो जाए। अब वो कैसे, उसके अंदर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले चीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो वो है आप लोगों का फ़्लाइट टिकट। सो डेफिनेटली अगर आप लोगों को फिलीपींस आना है तो उसमें जो सबसे कॉस्टली वाला पार्ट रहने वाला है वो रहने वाला है फ़्लाइट टिकट। तो अगर आप लोग इंडिया से फिलीपींस का फ़्लाइट टिकट देखोगे तो जनरली आप लोगों को ये फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा या तो कॉस्टली मिलेंगे या तो फिर जो है वो आप लोगों के बजट के बाहर रहेंगे। बट इसमें मैं आप लोगों को एक टिप दे दूं कि जो भी आप लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट बुक करने जा रहे हो वो फ़्लाइट टिकट आप लोगों को कम से कम जो है वो 3 से लेके 6 महीने पहले बुक करना पड़ता है। तो अगर आप लोग इतने टाइम के पहले फ़्लाइट टिकट बुक करोगे तो आप लोगों को ये फ़्लाइट टिकट बहुत ही सस्ता मिलेगा, जैसे पर्सनली मैं करता हूँ और जैसे फ़्लाइट टिकट्स मुझे ऑलवेज सस्ते मिलते हैं बेस्ट बजट। क्योंकि आप लोगों को जो है वो 3 से 6 महीने, एक्चुअली 6 महीने पहले फ़्लाइट टिकट देखना स्टार्ट कर दो। तो जब आप लोग फ़्लाइट टिकट देखना स्टार्ट करोगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को जाना है जून में या फिर जुलाई में और अभी चल रहा है जनवरी, सो डेफिनेटली आज से ही जो है वो मैं फ़्लाइट टिकट देखना स्टार्ट कर दूंगा। मे भी हो सकता है कि आज मुझे फ़्लाइट टिकट थोड़े से महंगे मिल रहे हैं बट कल या परसों या फिर ऐसे किसी टाइम के बीच में मुझे फ़्लाइट टिकट जो है वो सस्ते मिल सकते हैं। और डेफिनेटली जो है वो ऐसा होता है क्योंकि आज जो है वो कंपनी का प्रोमो नहीं है, जो भी एयरलाइंस आप लोग चूज़ कर रहे हो उसका कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, बट कल जो है वो उसका प्रमोशन चल रहा है। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को ये फ़्लाइट टिकट बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। अब इसमें एक और टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जो भी फ़्लाइट टिकट आप लोग जनरली बुक करते हो और हमेशा जो मिस्टेक करते हो ये रहता है कि आप लोग अपना फ़्लाइट टिकट ऑलवेज वीकेंड के टाइम पे बुक करते हो। तो वीकेंड के टाइम पे जो भी आप लोग फ़्लाइट टिकट बुक करोगे वो डेफिनेटली आप लोगों को कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप लोगों को जो भी फ़्लाइट टिकट अगर सस्ता फ़्लाइट टिकट चाहिए तो डेफिनेटली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या फिर थर्सडे को आप लोग अपना फ़्लाइट टिकट देखो, जाने का और रिटर्न आने का भी उसी टाइम पर। तो आप लोगों को वैसे सिचुएशन में फ़्लाइट टिकट बहुत ही सस्ते मिलेंगे। तो मैंने बस एक रैंडम सर्च मारा था कि मार्च महीने में अगर मुझे फिलीपींस आना है और वो भी मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई से अगर जो है वो मुझे यहाँ पर आना है फिलीपींस में मनीला में, तो मेरे फ़्लाइट टिकट का जनरल कॉस्ट कितना जाएगा। तो उसका कॉस्ट मुझे मिला ओनली 30,000 इंडियन रुपीज़। अगर मैं बजट सिंगापुर एयरलाइंस जैसी अच्छी एयरलाइन चूज़ करता हूँ बट उसके अंदर भी अगर बजट वाला ऑप्शन है तो वो चूज़ करता हूँ। और अगर जो है वो मैं सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस का ही फ़्लाइट लेता हूँ आने जाने दोनों के लिए, तो वैसे सिचुएशन में मुझे ओनली 38,000 समथिंग लाइक 40,000 इंडियन रुपीज़ राउंड ट्रिप, मतलब इंडिया से लेके फिलीपींस और फिलीपींस से लेके इंडिया, इन चीज़ों का जो है वो मुझे कॉस्ट लग सकता है। तो सोचो कि अगर आप लोगों का फ़्लाइट टिकट सिर्फ ओनली 30,000 रुपीज़ में हो जाता है तो वैसे में आप लोगों का कितना बड़ा सेविंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट है आप लोगों की जो पूरी ट्रिप रहने वाली है उसका। तो इसीलिए जो है वो अगर आप लोगों को फ़्लाइट टिकट 30,000 में मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, आंख बंद करके बुक कर लो। बट इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप लोग वीज़ा अप्लाई करने वाले हो वो वीज़ा का अप्रूवल आप लोगों को मिलने के चांसेस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों के चांसेस अच्छे नहीं है, आप लोगों का प्रोफाइल थोड़ा सा वीक है, सो डेफिनेटली आप लोगों का जो ये वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है और फिर आपके फ़्लाइट टिकट के जो 30,000 रुपये है वो वेस्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा सही तरीके से संभल के समझ के करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड वो है आप लोगों का होटल बुकिंग। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइक जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है फिलीपींस के अंदर, मैं उसके घर पे जाके रहूँगा तो मुझे होटल बुकिंग करने का कोई भी तरीके का ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग जो है वो ऐसा बोलेंगे कि मैं वहाँ पे जाने के बाद जो है वो ऐसे ही होटल बुक करूँगा या फिर रहूँगा।
तो मैं आप लोगों को बोल दूं कि सॉरी, आप लोग वैसा मत करना, क्योंकि जो डिपोर्टेशन के चांसेस होते हैं या फिर ऑफलोडिंग के जो चांसेस होते हैं वो इसी रीज़न के वजह से सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोग जो है वो प्रिपेयर होके नहीं जाते हो और उसी रीज़न के वजह से आप लोगों को यहाँ से डिपोर्ट भी किया जाता है और उसी रीज़न के वजह से इंडिया से ऑफलोड भी कर दिया जा सकता है। ये ऑफलोड और डिपोर्ट वाला सीन जो है वो मैं आप लोगों को फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं होटल बुकिंग के बारे में। तो कभी भी आप लोग कौन से भी जगह पे एज ए अब्रॉड में जा रहे हो तो सबसे पहला उनका रिक्वायरमेंट रहता है कि आप लोगों का स्टे कहाँ पर रहेगा। तो आप लोगों को अपना स्टे फिक्स करके रखना है, कम से कम मिनिमम 3 रात का होटल बुकिंग आप लोगों को लगता है, अगर आप लोगों को ये इमिग्रेशन सही तरीके से क्लियर करना है तो। और अगर आप लोगों के पास वो नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आप लोगों का डिपोर्टेशन का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को 3 रात का मिनिमम होटल बुकिंग करना है। अभी होटल बुकिंग आप लोगों को कभी करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अपना फ्लाइट टिकट 6 महीने पहले बुक किया, तो जैसे अगर आप लोगों का फिलीपींस जाने का बजट था 60-70,000 रुपीज़ के आसपास, तो अगर आप लोगों ने जो है वो 6 महीने पहले ये फ्लाइट टिकट बुक किया तो आप लोगों का 30,000 उसके अंदर चला जाएगा। बट बाकी के जो टाइम है उसके अंदर आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो और 30,000 रुपये जाने के बाद आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेविंग भी कर सकते हो। तो आप लोग सोच सकते हो कि 6 महीने पहले अगर आप लोगों ने फ्लाइट टिकट बुक करके साइड में रख दिया तो उसका तो कॉस्ट खत्म हो गया। अब बाकी का जो पैसा है वो आप लोग आराम से बचा सकते हो यहाँ पर आने के लिए। और होटल बुकिंग भी आप लोगों को करना है ओनली आपके जब आप फिलीपींस आने वाले हो तब 45 डेज से लेके 15 डेज़ के बीच में, मतलब जिस दिन भी आप लोग फिलीपींस आने वाले हो 45 डेज़ मतलब 1.5 महीने से पहले या फिर जो है वो 15 दिन के बीच में, तो उस टाइम गैप के बीच में आप लोगों को होटल बुकिंग बहुत ही सस्ती मिलेंगी। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप लोग 6 महीने पहले देखोगे होटल, तो होटल्स जो जनरली आप लोगों को कॉस्टली मिलेंगे, क्योंकि जनरली कोई भी पैसेंजर इतना जल्दी जो है वो होटल बुकिंग नहीं करता है। कुछ लोग जो है वो 15 दिन वाला जो सिस्टम है वो भी फॉलो कर सकते हैं, बट उसमें आप लोगों का प्रॉब्लम आएगा वीज़ा का। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जनरली 30 से लेकर 45 दिन के बीच में आप लोग जो है वो अपना होटल बुकिंग कर सकते हो। और वैसे टाइम पे बहुत सारे ऑफर्स भी रहते हैं और बहुत सारे सिचुएशन भी रहती है। यस, आप लोग 6 महीने पहले करोगे तो डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो प्राइसिंग, अगर आप लोगों को वो होटल सस्ता मिला तो डेफिनेटली आप लोग बुक कर लो। बट जनरली जो है वो 45 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, सस्ता बजटेड होटल भी मिलेगा। और आप लोगों की सेफ्टी के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ऑलवेज जो है वो आप लोग 3 स्टार होटल के लिए जाओ, क्योंकि उसमें जो है वो आपकी सेफ्टी अच्छी रहेगी। क्योंकि ये है जो है वो फॉरेन है, चाहे आप लोग कहीं पर भी रहने वाले हो, फॉरेन में सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए 3 स्टार होटल में कम से कम आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। बट अगर आप लोगों का बजट थोड़ा उससे बाहर जा रहा है तो आप लोग 2 स्टार होटल भी बुक कर सकते हो। और अभी उसमें भी अगर आप लोगों को अच्छा खासा सेविंग करना है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि गो विद द ब्रेकफास्ट। मतलब होटल जब आप बुक करोगे तो उसके अंदर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, जिसके वजह से ये होगा कि आप लोगों का सुबह के नाश्ते का जो खर्चा रहेगा वो कम हो जाएगा। और आप लोग ये होटल जो है वो 1 पर्सन या फिर 2 पर्सन के हिसाब से भी बुक कर सकते हो। अगर आप लोग अकेले जा रहे हो तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि सिंगल पर्सन के हिसाब से करना, उसमें आप लोगों का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। बट अगर आप लोग जो है वो 2 लोग रहने वाले हो, मतलब आप और आपकी वाइफ आपके साथ रहने वाली है, या फिर आप रहोगे और आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे रहने वाली है, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग 2 लोगों के लिए होटल बुक कर सकते हो। जिससे आप लोगों को एक और एडवांटेज मिलेगा कि आप लोगों को एक प्राइवेट टाइम मिल जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करने में, और जिससे आप लोग उसको और भी बेटर तरीके से जान पाओगे। और उसके साथ साथ एक और चीज़ रहेगा कि दोनों लोग जब होटल में रुकेंगे तो आपका दोनों का जो नाश्ते का खर्चा है वो भी बच जाएगा। तो ब्रेकफास्ट जो है वो आप लोग इंक्लूड करना मत भूलना, अगर आप लोगों को जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा सेविंग करनी है तो अब ये होटल का खर्चा कितना जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो होटल का खर्चा आप लोगों का पर डे 1000 से लेकर 2000 इंडियन रुपीज़ के बीच में जा सकता है। और इसमें आप लोगों को सिर्फ 3 रात का होटल बुकिंग करना है। मैंने ऐसा बहुत हद तक ऑफर्स देखे हैं कि जो 4500 रुपये में आप लोगों को 3 रात का होटल बुकिंग मिल जाएगा विथ ब्रेकफास्ट, वो भी 3 स्टार प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को बस ये ऑफर्स चेक करते रहना है, और जब आप लोगों को अच्छा ऑफर मिला डेफिनेटली आप लोग जो है वो इस ऑफर के लिए चले जाओ, आप लोग अपना होटल बुक कर सकते हो। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें कि लोकल ट्रैवल में आपका कितना खर्चा जाएगा। तो लोकल ट्रैवल में आप लोगों का खर्चा जाएगा, वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना ट्रैवल कर रहे हो। मतलब जनरली अगर आप लोग जब वो 7 से 10 दिन के लिए आए हो तो उसमें 7 से 10 दिन तो आप घूमोगे नहीं, आप लोग जो है वो 1-2 दिन रेस्ट करोगे, फिर उसके अलावा जो है वो 1-2 दिन उसके फैमिली के साथ स्पेंड करोगे। फिर अगर आप लोग जो है वो आजू बाजू के लोकेशन देखने के लिए जाओगे तो जनरली जो है वो आप लोग इतना ज़्यादा लोकल ट्रैवल करोगे नहीं। तो लोकल ट्रैवल में जो है वो एस्टिमेट में आप लोगों को पकड़ के चलूँ कि जिस दिन आपने सिर्फ होटल
होटल में रुके, रेस्ट किया, तो उस दिन आप लोगों का जो है वो मे बी एक 100 रुपया 200 रुपये के आसपास का पकड़ लो। और जिस दिन आप थोड़े से दूर गए तो आप लोगों का 500 से लेके 600 रुपये के हिसाब से पकड़ लो। तो जनरली अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये आपका खर्चा जा सकता है पर डे 100 टू लेके 200 रुपीज़ के बीच में। अगर आप लोग जो है वो टैक्सी या फिर कोई दूसरा चीज़ यूज़ नहीं करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ है, और अगर आप लोग जो है वो ये चीज़ करने वाले हो लोकल टूरिस्ट के हिसाब से। बट अगर आप लोग जो है वो टैक्सी या फिर ऐसा कोई चीज़ यूज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली आप लोगों का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। उस सिनेरियो में आप लोग 500 से लेके 1000 रुपये के बीच में पर डे भी खर्च हो सकता है, स्पेंड हो सकता है। अब इसके बाद खाने के बारे में बात करें तो आप लोगों को खाने का खर्चा कितना जाएगा। तो खाने का खर्चा आप लोगों का जनरली, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप लोगों ने होटल बुक किया जिसमें ब्रेकफास्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कभी कभी हम लोग कहीं पर जाते हैं तो दोपहर का जो लंच रहता है वो मिस कर लेते हैं, और रात को जो है वो एक जगह पे अच्छी जगह पे सही तरीके से खाना खाते हैं, तो इसमें अपना दोपहर का टाइम जो है वो बच जाता है। ये बजट ट्रैवल टिप्स है जो बहुत सारे ब्लॉगर्स फॉलो करते हैं, जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सुबह का जो आपको नाश्ता मिलेगा होटल के अंदर वो जनरली रहता है अनलिमिटेड, तो आप लोगों को जितना चाहिए उतना खा लिया। फिर उसके बाद जो है वो दोपहर के टाइम पे आप लोग उसको मिस आउट करोगे, या फिर जो है वो आप लोग कुछ जैसे चिप्स हो गया, ऐसा कोई चीज़ है वो छोटा मोटा जो है वो आप लोग खा सकते हो। और फिर रात को जो है वो शाम को थोड़ा सा जल्दी खाने का, लाइक 4 या 5 बजे के बीच में, तब जो है वो आप लोगों की सेविंग्स भी अच्छी हो जाएंगी, आप लोगों का खर्चा भी कम रहेगा। तो जनरली जो है वो 2 लोगों के हिसाब से अगर पकड़ा जाए तो कुछ 300 से लेके 500 रुपया फिलीपींस में अगर आप लोग बजट फूड लेने जाओ तो डेफिनेटली इतने रुपए के बीच में जाएगा। और अगर आप लोग थोड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो डेफिनेटली 1000 से लेके 2000 रुपया के हिसाब से भी जा सकता है। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कितना खर्चा करना है। बट जनरली अगर जो है वो आप लोग ये 200 से लेके 500 रुपये के आसपास पकड़ो 2 लोगों का, तो इट्स वेल एंड गुड, और आप लोगों का जो है यहाँ पर भी सेविंग्स हो सकता है। अभी यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँ, इसके अलावा एक और चीज़ आता है जो आता है वीज़ा का। तो वीज़ा का कॉस्ट जो है वो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। अगर आप लोग एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप लोग जो है वो पर्सनली सारा चीज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा तो ये सारा खर्चा जो है वो यूजलेस चला जाएगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोग जब भी मतलब वीज़ा के रिगार्डिंग जा रहे हो तो वीज़ा का फिलीपींस वीज़ा जो अभी लेटेस्ट है ई वीज़ा, उसका जो फीस है 5720 रुपीज़, वो आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है वो अलग है। और कभी कभी अगर आप लोग एजेंट के थ्रू जाओगे तो शायद से एजेंट का अपना अपना फीस रहेगा, तो वो भी आप लोगों को देना पड़ेगा आपका जो ये फिलीपींस का वीज़ा है वो अप्रूवल करवाने के लिए। तो ये जो टोटल खर्चा अगर मिला जाए तो आप लोगों का खर्चा जा सकता है समवेयर अराउंड, अगर सब आपने बजट तरीके से किया तो 7 से लेके 8 दिन के अगर आप लोगों का ट्रिप रहेगा तो 50 to 60,000 रुपीज़ में आराम से आपका काम हो सकता है। अगर आप लोग उससे ज़्यादा रुकने वाले हो, जैसे इसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड, आपका रिटर्न फ्लाइट टिकट, आपका 3 रात का होटल बुकिंग, आपका लोकल जो आप ट्रैवल करने वाले हो, आप लोग जो खाने वाले हो, वो सब चीज़। बट अगर आप लोग जो है वो थोड़ा सा मतलब इसमें 7 से 10 दिन के बीच में अगर आप लोग जो है वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से जाओगे, मतलब गर्लफ्रेंड को ट्रीट करोगे, उसको कहीं पे लेके जाओगे, उसको कहीं से अच्छा खाना खिलवाओगे, ऐसा जो भी चीज़ करने वाले हो, तो भी आपका ये बजट जो है वो 70 to 80,000 रुपीज़ के बीच में जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं लगेगा खर्चा। बट इसमें सारा चीज़ जो है वो संभल के करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। अभी इसके अंदर हम लोग बात करें कि अगर आप लोग 15 से 20 दिन यहाँ पर आने के बाद रुकने वाले हो तो आप लोगों का खर्चा कितना जा सकता है। वैसे सिनेरियो में आप लोगों का खर्चा अगर आप बजट वे से करने जाओ तो आप लोगों का खर्चा मतलब 10-20 हज़ार से बढ़ेगा, मतलब 70-80,000 या फिर 90,000 तक जाएगा, क्योंकि आप लोग बाकी का सारा चीज़ तो बजट में ही कर रहे हो। सिर्फ रहने वाला चीज़ है वो भी आप लोग अपने गर्लफ्रेंड के घर पे रहोगे। अगर आप लोग होटल के हिसाब से रहोगे तो डेफिनेटली इट्स गोना बी कॉस्टली। तो वो टाइम पे आप लोगों का मतलब 15 दिन 20 दिन का होटल में अगर आप लोग रुकने वाले हो तो आपका खर्चा 1 लाख या उसको क्रॉस भी कर सकता है। बट 3 रात अगर आप लोग होटल में रुकोगे फिर गर्लफ्रेंड के घर पे रुकोगे, सो डेफिनेटली आप लोगों का खर्चा यहाँ पे थोड़ा सा कम जा सकता है, लाइक 80-90,000 के आसपास तक का। और अगर आप लोग इसमें भी जो है वो गर्लफ्रेंड को अच्छे ट्रीट करोगे, उसकी फैमिली को ट्रीट करोगे, तो शायद से 1 लाख रुपए तक भी आपका खर्चा जा सकता है। अभी इसके बाद हम लोग बात करें कि आप लोग 25 से लेके 30 दिन तक यहाँ पे फिलीपींस में आके रुकने वाले हो तो उसमें आप लोगों का खर्चा कितना जा सकता है। तो जनरली 25 से 30 दिन जो है वो एक बड़ा टाइम गैप होता है, और उसके अंदर आप लोगों का खर्चा आराम से 1 लाख रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये के बीच में जा सकता है। कुछ सिनेरियो में उससे बढ़ भी सकता है, मतलब जैसे अगर सडनली आपका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, या फिर ऐसा चीज़ है कि वेदर ख़राब होने की वजह से आप कहीं पे अटक गए, या फिर ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकता है, आप लोगों को चोट लग गया या ऐसा कुछ भी चीज़ हो सकता है, तो जिसमें आपका खर्चा थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर फिलीपींस में जो है वो मेडिकल एंड ये सारी चीज़ें कॉस्टली है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब आप यहाँ पे आते हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो। बट ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे काम करता है कि आपको जो भी चोट लगा है उसका बिल ले लो, आप जब इंडिया जाओगे तब उनको बताओगे तो वो लोग आपको रीएम्बर्समेंट करके देंगे। बट जनरली जो है वो उस सिनेरियो में आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो ये जो सीन है वो उतना खर्चा आप लोगों का जा सकता है। एंड आई थिंक सो आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा।
क्या? अगर यस तो डेफिनेटली प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।